नमस्कार। मैं अरविंद सिन्हा अपने इस YouTube चैनल में प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसी नई बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में काम आएगी। तो आप सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बताएंगे सनहा और एफआईआर में क्या अंतर है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है तो थाना में जाकर एफआईआर कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई आपको पता है कि वो एफआईआर दर्ज होता है या नहीं? दरअसल होता ये है कि जब आप कोई शिकायत लेकर जाते हैं थाना में, तो थाना प्रभारी या जो वहाँ पर एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर, वो मामला को समझने का प्रयास करते हैं। अगर उसे लगता है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर कार्रवाई करना अति आवश्यक है, तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं। और यदि वो मामला उन्हें गंभीर नहीं लगता है कि इसकी जांच पड़ताल बाद में की जाएगी या किसी छोटा अपराध हो, तो वो उसमें एफआईआर दर्ज ना करके सनहा दर्ज करती है। कैसे हम समझेंगे कि एफआईआर दर्ज हुआ है अथवा सनहा दर्ज हुआ है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी शिकायत स्टेशन डायरी में मेंशन कर दिया जाता है और आपको एक रिसीविंग दे दी जाती है, तो वो सनहा के रूप में दर्ज होता है। और यदि आपकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाता है तो वो एफआईआर बन जाती है। यानी कि शिकायत वही रहता है, लेकिन यह निर्णय पुलिस लेती है अपने विवेक अनुसार, अपनी समझ अनुसार कि किस पर सनहा दर्ज करना है और किस पर एफआईआर दर्ज करना है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यह सबको पता है। पुलिस सबसे पहला प्रयास करती है कि सनहा के रूप में ही दर्ज करे, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है और उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें वो नंबरिंग हो जाता है कि उसके पास इतना शिकायत दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है। ये सब का रिपोर्ट अपने आला अधिकारी अर्थात जो विभाग हैं ऊपर के, एसपी ऑफिस हो, डीएसपी ऑफिस हो, जो भी बड़े अधिकारी के हैं, तो उनके पास भी रिकॉर्ड जाता है कि इस महीने कुल इतने एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो यदि ज़्यादा एफआईआर दर्ज होंगे किसी थाना में, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि उसके क्षेत्र में, उस थाना के क्षेत्र में अपराध का ग्राफ ज़्यादा है और इससे एक गलत रिपोर्टेशन थाना प्रभारी के ऊपर बनता है कि आपके क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थाना प्रभारी या थाना एफआईआर दर्ज करने से हिचकिचाती है। लेकिन यदि कोई मामला बहुत गंभीर हो, जैसे कहीं डकैती हो गया हो, कहीं मर्डर हो गया हो, किसी के साथ बलात्कार हो गया हो, या कोई बहुत दो राजनीतिक दलों के बीच में मुठभेड़ हो गया हो, तो उन सब मामले में को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन यदि आपका मोबाइल खो जाता है, पर्स खो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके खो जाते हैं या किसी के साथ गाली गलौज हो जाता है, तो इस प्रकार के साधारण मामले जो होते हैं उस पर केवल सनहा दर्ज होती है। इस पर पुलिस को किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करना होता है। आपके मोबाइल खो गए हैं, आपके सिम कार्ड खो गए हैं, आपके पर्स खो गए हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो अधिकतर इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती नहीं है। लेकिन
आप फिर भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना जाते हैं, ताकि आज आपका फ़ोन खो गया है, कल को उस फ़ोन से अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आप उसके जिम्मेवार ना बने, इसलिए आप वहाँ शिकायत दर्ज करने जाते हैं। पुलिस को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि मामला बस इतना ही है, तो उसे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी होती है, इसलिए वो अपने स्टेशन डायरी में इस बात को मेंशन कर लेते हैं कि हाँ, फलाना आदमी ने फलाना तारीख में इतना बजे हमारे पास ये सनहा दर्ज किया है। उसकी एक कॉपी वो जो पीड़ित होते हैं, आवेदक होते हैं, उसको दे देते हैं। दूसरा मामला होता है कि यदि आपको भविष्य में कभी किसी से लग रहा है कि परेशानी हो, किसी से कोई खतरा हो, तो ऐसे मामलों में भी सनहा दर्ज होती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, क्योंकि तत्काल मेरे साथ कोई घटना घटा नहीं है। हमें अंदेशा है कि भविष्य में हमारे साथ फलाना आदमी फलाना कर सकता है, तो इसकी शिकायत हम चाहते हैं कि अभी से ही अपने नज़दीकी थाना में देकर रखें। तो हम उसको सिर्फ अपनी जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना है और मुझे अंदेशा है कि भविष्य में हमारे साथ इस प्रकार का घटना घटित हो सकता है, और यदि ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार फलाना 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 लोग रहेंगे। तो उसे सनहा के रूप में स्टेशन डायरी में मेंशन कर लिया जाता है। और यदि उस पर बाद में पुलिस को लगे कि नहीं, इस पर जांच आवश्यक है, ये बहुत गंभीर मामला है, कोई बड़ा नेता अगर अपने बारे में बताए कि उसे किसी के जान से खतरा है, तो तत्काल तो सनहा दर्ज हो जाता है, लेकिन बाद में पुलिस को लगता है कि नहीं, ये मामला बहुत बड़ा है और हो सकता है इससे जान माल की क्षति पहुंच सकती है, तो उस सनहा को वो अपने विवेकानुसार कुछ दिन बाद भी प्राथमिकी के रूप में दर्ज कर सकती है, अर्थात FIR कर सकती है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि FIR और सनहा में क्या अंतर होता है। FIR उन मामलों में दर्ज की जाती है जो बड़े मामले होते हैं, बड़े अपराध होते हैं, और सनहा सिर्फ शिकायत होती है जिस पर पुलिस को साधारणतः किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना होता है, तब वो सनहा दर्ज करती है। तो आज के इस वीडियो में आपने FIR और सनहा में अंतर समझ लिया। हम इससे संबंधित और भी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे।